मुख्य चुनाव आयुक्त को धमकी दे डाली है सदन के अंदर। सीईसी ने के ना समझने पर वो कानून, मौजूदा सरकार के कानून में आप मनमानी कर सकते हैं, ये कहा है। हम सत्ता में आकर कानून को बदल देंगे और तुम्हें ढूंढ के निकालेंगे। जब हम आएंगे तब आपको छोड़ेंगे नहीं। सीधे तौर पर सीईसी ज्ञानेश कुमार को धमकी दी गई है सदन के अंदर। बीजेपी कह रही है यह धमकी वाला अंदाज है। मैं रुक करता हूं भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। क्या आपको लगता है सदन में जो बात की गई वो धमकी कैसे? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, एनडीए ने भी इस पर आपत्ति जताई है। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो स्पीच में एक वाक्य बोला कि लॉ चेंज कर देना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो चाहे वो न कर सके, ये नहीं कि वो जो कुछ करता रहे। मतलब बहुत साफ कि उन्होंने चुनाव आयोग की स्वायत्तता के बारे में अपनी मंशा साफ कर दी कि वो सरकार का नौकर बन के रहे जैसे बाकी नौकरशाह रहते हैं, जैसे इनके दौरे हुकूमत में जैसे सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अपॉइंट होता था, वैसे ही इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होता था। तो इनके मन में यही भाव है। और मैं यह भी बात इसमें जिस टोन में उन्होंने बोला कि ये ना सोचें कि उनको प्रोटेक्शन है और वो चले जाएंगे और बच जाएंगे, हम आएंगे, तो मुझे लगता है ये ख्वाब उनको अपने दिल से निकाल देना चाहिए। और मैं एक थोड़ी अलग बात कहता हूं, चुनाव की बात छोड़िए, ये बताइए कांग्रेस पार्टी को आपने कितनी राजनीतिक गतिविधियां करते देखा है? हमारे सांसदों ने सब जगह सांसद खेल कूद प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की हैं और कुल मिलाकर देश भर में सभी सांसदों द्वारा आयोजित खेल कूद प्रतिस्पर्धा में 1 करोड़ युवाओं ने भागीदारी की है। कांग्रेस ने ऐसा कोई कार्यक्रम किया है? बताइए। सरदार पटेल जी की जयंती के संदर्भ में हमारी लगातार यात्राएं चल रही हैं। राहुल गांधी की निजी यात्रा को छोड़कर कोई यात्रा कांग्रेस पार्टी ने की है? बताइए। कांग्रेस पार्टी के कितने मंडलवार कार्यकर्ता सम्मेलन, कितने जिलेवार कार्यकर्ता सम्मेलन हुए? मोदी जी के जन्मदिन से गांधी जी की जन्मदिन तक हमने सेवा सप्ताह मनाया था। ऐसे कितने कार्यक्रम करते कांग्रेस को देखा है? मैं बताना चाहता हूं, सांसदों का 1 दिन का शिविर लगा था, आप सबने वो वीडियो देखा होगा। प्रधानमंत्री जी पीछे जाके बैठे, उन्होंने कहा सब सांसद अपनी अपनी बात बोलें। फिर ग्रुप्स बनाए गए कि उन ग्रुप्स में बैठकर अपनी अपनी विषय रखिए। ऐसा कोई कार्यक्रम होते देखा? बताइए ना भाई। आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होते हुए देख रहे हैं? नहीं। कोई पॉलिटिकल काम कर रहे हैं? नहीं। जनाधार बनाने का कोई कार्य कर रहे हैं? नहीं। कोई पन्ना प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, बूथ लेवल एजेंट कुछ बनाए हैं? नहीं। अब मैं पूछना चाहता हूं, अभी भी सापरा साहब, अभी बिहार के चुनाव परिणाम आए 45 दिन नहीं हुए हैं। सीसीटीवी के लिए जो मेज पटक रहे थे, हाथ पांव झटक रहे थे राहुल गांधी जी, कहिए ना अभी एप्लीकेशन दें। अभी 45 दिन में सीसीटीवी मिल सकता है, क्यों नहीं मांग रहे हैं? ओके, आरोप बड़े-बड़े लगाते हैं जो कहते हैं 6 बजे के बाद। ओके, अब सुधांशु जी आपने बात को रखा। एक सेकंड, चरण सिंह सापरा, आप लोग आरोप बड़े लगाते हैं, धमकीबाजी करते हैं, लेकिन हलफनामा नहीं देते हैं। 45 दिन तक सीसीटीवी पड़े हुए हैं, क्यों नहीं मांग लेते आप? अगर आपको भरोसा है कि गड़बड़ कर रहा है एनडीए, तो आप सीसीटीवी की फुटेज क्यों नहीं मांग लेते? क्यों नहीं मांग लेते? क्यों बार बार भाग जाते हैं अपने एजेंडे से? आप देखिए, आपके पास ताकत है लोकतंत्र के अंदर, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप? फिर अमित जी, हैरत की बात यह है, मुझे लगता है कि अभी विपक्ष को भी और कांग्रेस पार्टी को भी वो क्या क्या कार्यक्रम कर रहे हैं, कौन से राज्य में क्या हो रहा है, ये सारा रिपोर्ट कार्ड सुधांशु त्रिवेदी को देना पड़ेगा या नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा या जेपी नड्डा को देना पड़ेगा। ये इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं आप। मुझे बोलने दीजिए, आपने उनको शांति से बोलने दिया, मेरे को टोकिए मत। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए हैं वो पर्याप्त सवाल उठाए हैं और उन्होंने ठीक तरह से उसको सवालों को पूछा भी है। उन्होंने सीधा कहा कि जिस मात्रा में वोट चोरी चल रही है, जिस मात्रा में वोट रिगिंग चल रही है, इससे नजर आता है कि यह देशद्रोह हो रहा है, यह लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उन्होंने खुलेआम 7-8 सवाल पूछे। उन्होंने यह पूछा कि जो चयन समिति थी निर्वाचन आयुक्त की, उसमें से सीजीआई को क्यों हटाया गया? क्या सीजीआई की निष्पक्षता पर कोई सवाल था प्रधानमंत्री के मन में? फिर उसके बाद में 2023 में यही प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने इनको निर्वाचन आयुक्त को सुरक्षा कवच क्यों दिया? आपने पार्लियामेंट के अंदर संशोधन किया नियमों में और उनको ऐसा सुरक्षा कवच दे दिया, इम्यूनिटी दे दिया कि उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सके, उनके ऊपर कोई केस न कर सके। इस तरह की इम्यूनिटी देने का कारण क्या था? और उसके बाद में भी
ये निर्वाचन आयोग जो है ये विपक्ष से डरता क्यों है? ये हमको मशीन रीडेबल डिजिटल लिस्ट क्यों नहीं देता है? ये हमको सीसीटीवी की फुटेज की जो इन्होंने मर्यादा जो है वो 45 दिन क्यों कर दी है? 45 दिन के बाद में ये सारे सबूत और मांगिए ना, 45 दिन अभी तो 45 दिन नहीं हुए, मांगिए आप बिहार की, अभी 45 दिन मांगिए आप मांग क्यों नहीं रहे? अभी डिमांड करिए, अभी डिमांड करिए, हल्की मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी मैं डिबेट करूंगा। आई विल आस्क क्वेश्चन टू ज्ञानेश कुमार, ओपन चैलेंज, ओपन ऑफर, मेक योर पॉइंट। मैं आ रहा हूं। देखिए अमित जी, पंजाब हरियाणा कोर्ट ने आदेश दिया था ना कि सीसीटीवी फुटेज दी जाए, फॉर्म 17C की डिटेल दी जाए। क्यों निर्वाचन आयोग ने 24 घंटे के अंदर इन्होंने सारे नियम बदल दिए और ये 45 दिन का नियम लेकर के आए? क्योंकि इनके मन के अंदर चोर है। क्या हमने एसआईआर के बाद में नहीं देखा कि कितनी गलतियां हैं? एसआईआर के बाद में वोटर लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट 1,20,000 नाम जो है वो डुप्लीकेट है। आप पुरानी बातों को रिपीट कर रहे हैं, मैं नई बात पर आना चाहता हूं। कितने डुप्लीकेट एड्रेस के ऊपर वोटर रजिस्टर हुए हैं? क्या नहीं, देखिए धमकाकर काम हो जाएगा, धमकी देकर काम हो जाएगा। मेरे साथ एलजेपी की भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेरे साथ जेएमएम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं उनकी बात भी करूंगा। सुधांशु त्रिवेदी, धमकी देने का वो कह रहे हैं कि आप कुल मिलाकर आप यूज कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर को, बड़े सारे आरोप लगाए इलेक्शन कमिश्नर का इस्तेमाल हो रहा है। ओके 30 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। ऑडियोज डाउन सुधांशु त्रिवेदी, आप 40 सेकंड सुधांशु। देखिए सिर्फ टेक्निकल बात करें। पॉइंट नंबर 1, 45 दिन के समय की अवधि के अंदर है अभी कांग्रेस बिहार चुनाव के सीसीटीवी फुटेज मांग सकती है। पॉइंट नंबर 2, अभी बिहार में चुनाव संपन्न हुआ है, सबके पास मतदाता सूची है, एक बूथ के ऊपर 1000 से 1200 मतदाता होते हैं। अपने 2, 4, 5 कार्यकर्ताओं को लगा दीजिए पर बूथ, सब चेक वेक कर लिया है ना? कि ऐसा तो नहीं बाद में कहेंगे कि साहब एक ही बूथ में 20 या 100 लोगों पे एक ही की फोटो थी, ये सारा चेक कर लीजिए। पॉइंट नंबर 3 जो है, कहते हैं 6 बजे के बाद मतदान होता रहा, लंबी लंबी लाइनें लगी रहीं। तो मैं चरण सिंह सापरा जी से कहना चाहता हूं, मतदान केंद्र के अंदर कोई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं कर सकता है, सड़क पे सब कर सकते हैं। अगर आपकी लंबी लंबी लाइनें लगी रहीं तो उसकी कितनी फोटोएं आपके बूथ लेवल एजेंटों ने, आपके बस्ता लगाने वालों ने खींची हैं, वीडियो खींचे हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट किए, कृपया दिखा दीजिए। अब बताइए साहब, अब कृपया बता दीजिए। मैं उत्तर दे दूं? हाँ बिल्कुल, 40 सेकंड बोलिए। देखिए अगर आप ये बातें करते हैं तो बताइए कि हमने जितने आरोप लगाए, वो चाहे हरियाणा के चुनाव में, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, हमने जितने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखे, क्या एक का भी जवाब निर्वाचन आयोग ने दिया? निर्वाचन आयोग ने दिया है। फिर ये ब्राजील की लड़की की हरियाणा की वोटर लिस्ट के अंदर 22 बार फोटो कैसे आती? इस पर निर्वाचन आयोग ने जवाब दिया क्या? एक जो मिंता देवी थी उसकी उम्र 124 साल की आ जाती है। कई सारे एड्रेस जो है, हर एक एड्रेस पर कहीं पर 200, कहीं पर 300, कहीं पर 500 लोग रजिस्टर है। क्या निर्वाचन आयोग ने उसका उत्तर दिया है? क्या निर्वाचन आयोग ने इसका उत्तर दिया कि एक महिला की फोटो 223 बार आ चुकी है? 223 बार एक महिला की फोटो आती है। निर्वाचन आयोग से सवाल नहीं पूछना चाहिए, आप नहीं पूछना चाहते हैं क्योंकि आप चरण सिंह सापरा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मिस्टर सापरा, 50 सेकंड्स डन, यू मेड योर पॉइंट। मेरा एक हम्बल सबमिशन है, बार बार आप इलेक्शन कमिश्नर को इतना कुछ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर को हम देख लेंगे। बेसिकली ये वो अंदाज है जिसके अंदर गली मोहल्ले में कहा जाता है अगर तुमने हमारी तरफ आउट का इशारा नहीं दिया अंपायर को तो दूसरा कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, हम तुम्हें घर से ढूंढ के निकालेंगे। उसी तरह की ये बात है। मैं एक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अरुण भारती, 1 सेकंड, एनडीए के हैं, एलजेपी रामविलास, होल्ड ऑन, अरुण भारती की बात जाता हूं। अरुण भारती, इस देश के अंदर, और मैं इस देश बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कितने इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं जो पॉलिटिकल पोस्ट पे गए हैं? मैं कईयों के नाम यहां गिना सकता हूं एक एक करके। कोई अडवाणी जी के खिलाफ लड़ा, एमएस गिल मंत्री बने, और बोलिए तो किस किस के नाम लूं, नवीन चावला कैसे बने, ये बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है, इस देश के अंदर हुआ। लेकिन आज इस देश की इलेक्शन प्रणाली के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा कुठाराघात हो रहा है, ये कह के इस देश की इलेक्शन प्रणाली खराब है। बिहार का चुनाव आपने रिग किया, महाराष्ट्र का चुनाव आपने रिग किया, कोई तैयारी नहीं करेगा और चुनाव हार जाएगा, कोई घूमता रहेगा और चुनाव हार जाएगा, जिम्मेदारी इलेक्शन कमिश्नर की है।